गलत मैंने ऑप्शन दे रखा है ना। चलो नेक्स्ट अब है, देखो उधर एक्स के अंदर CuSO4 डाला तो मिला ब्राउन पीपीटी। ब्राउन पीपीटी मिल गया, सही ना। ये ब्राउन पीपीटी मिल गया, विच टर्न्स वाइट ऑन एडिशन ऑफ एक्सेस ऑफ, ये हाइपो है, Na2H2O3 होगा ये। यस सर वही है। Na2H2O3, ये तो Na2H2O3 तो हम पता ही है किसमें डलता है, यानी ये ब्राउन पीपीटी I2 है। यानी ये ब्राउन पीपीटी क्या है, I2। और इसका मतलब ये जो है I माइनस होना चाहिए एक्स। फिर फिर है इन ऑन एडिशन होगा ना, ऑन एडिशन टू Ag आयन ए येलो कर्डी प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। एक्स में Ag प्लस डाला तो येलो कर्डी प्रेसिपिटेट किसका होगा, AgI का। दोनों जगह से हिंट मिल रहा है कि ये एक्स जो है I माइनस है। एक्स जो है क्या है, I माइनस, विच इज इन AgI तो पता ही है तुम्हें, AgCl सॉल्युबल होता है ना छोरो उसके अंदर, बट नॉट AgI। AgI तो सॉल्युबल नहीं होता ना, याद है कि नहीं। यस सर। तो ये गर्व ये क्यों नहीं हुआ, ये तो सिंपल क्वेश्चन था। सर आई समझ में। माइनस तो पता था मेरे को, पर मेरे को उसका बेसिक रेडिकल नहीं पता था। अच्छा तो फिर क्या हो गया, उसकी जरूरत ही नहीं, नहीं, वो तो कंपाउंड है ना वो, भाई। आयन नहीं। सर आयन नहीं था ना। अच्छा। अच्छा नहीं नहीं, वो कुछ नहीं होता, KI NaI कोई भी बोल सकता है तू। समझ गया कि नहीं, मेरे को। ये निकाल लिया तू। हाँ सर। हाँ सर, आई माइनस तो निकाल लिया था। अच्छा चल सही, फिर हो गया है गर्व। और किसी से हुआ है क्वेश्चन, और किसी से हुआ था क्वेश्चन। चल गर्व 22 क्वेश्चन कर दे एक बार। 22 क्वेश्चन। देखो ये सर्टेन होगा, ए सर्टेन सॉल्ट एक्स गिव्स द फॉलोइंग टेस्ट, इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज एल्कलाइन टू लिटमस। एल्कलाइन टू लिटमस है, ध्यान रखना। इसका मतलब कंपाउंड बेसिक है, ऑन स्ट्रांगली हीटिंग इट स्वेल्स टू गिव ग्लासी मटेरियल। हीट करने पर ग्लासी मटेरियल मिल रहा है। तो तुम्हें पता है ग्लासी मटेरियल मैंने दो ही बताए हुए हैं, एक बोरेक्स बीट के अंदर और एक SnCl2। व्हेन कंसंट्रेटेड H2SO4, ये H2SO4 होगा। व्हेन कंसंट्रेटेड H2SO4 इज एडेड टू ए हॉट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ X, वाइट क्रिस्टल्स और ए और ए ये वीक सर ये एसिड होगा, ऑफ अ वीक वीक एसिड ऐसे, ऑफ अ वीक ऐसे। ऑफ ए वीक एसिड सेपरेट आउट, ऑफ ए वीक एसिड सेपरेट आउट, आइडेंटिफाई एक्स एंड राइट ऑन। तो ये तो क्लियर है, वीक एसिड कौन सा होगा, बोरिक एसिड होगा। व्हाइट क्रिस्टल्स यस सर। किसके होंगे, बोरिक एसिड के। तो ये कंपाउंड एक्स जो है वो है बोरेक्स। सिंपल रिएक्शन है बिल्कुल, पी ब्लॉक की। गर्म किया NaBO2 प्लस B2O3, ग्लासी मटेरियल, ग्लासी मटेरियल। अब इसके अंदर अगर मैं H2SO4 डाल दूंगा, स्ट्रॉन्ग एसिड डाला तो इसमें से वीकर एसिड क्या है, H3BO3, ये बाहर निकल जाएगा। HCl भी डालूंगा तो भी वीकर एसिड क्या है, H3BO3, और NaCl अलग होगा, साथ में इधर भी Na2SO4 आएगा, इधर आएगा NaCl। क्लियर है कि नहीं ये। यस सर। इजी क्वेश्चन है। पी ब्लॉक का भी कह सकते हो, क्वालिटेटिव का ड्राई टेस्ट में कराया हुआ है उसमें भी कह सकते हो, उसमें भी कह सकते हो उसको। तो ये यहाँ तुम्हारा खत्म हो गया 22 क्वेश्चन। ये किसका सही हुआ है, यस सर सही था। और किसी का सही हुआ है, ये काफी में सही होना चाहिए। आयुष का सही है, हेमांग का सही है। चलो दो का सही हुआ है। निकाल लेंगे अगले दो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने करा दिया, मैं इसका सिर्फ आंसर बताऊंगा। इसका मैं सिर्फ आंसर बताऊंगा। ये क्वेश्चन मैंने करा दिया, गर्व कराया कि नहीं क्वेश्चन वाला। हाँ सर, कराया हुआ है इस टाइप का, मतलब पहली स्टेटमेंट तो पढ़ी हुई है पहले। हाँ ये करा दिया है। अब ये चलो ये भी करो, फिर 24 भी दिखा दियो एक बार। दो क्वेश्चन के बारे में बताता हूँ आंसर।
सर 23 हो गया। अगर अगर बोल 23 क्वेश्चन हो गया ना, क्या आंसर निकाला 23 का? सर CaOCl2 हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, क्योंकि मतलब उसमें आयोडीन लिबरेट हो रहा है, स्मेल ऑफ क्लोरीन आ रहा है, और आगे फिर ब्रिकेट फ्लेम में तो कैल्शियम होगा। हाँ बिल्कुल सही है, सही है। ये शिवम ने बोला है। यस सर। सही है। ये कराया हुआ ना क्वेश्चन शिवम, ये याद था कि नहीं? यस सर, करा रखा है आपने। इससे थोड़े क्वेश्चन ही पहले आया था, एक दो दिन हाँ क्लास पहले ही आया था। हाँ, कुछ नहीं होता। अब ये 23 क्वेश्चन ट्राई करेंगे। 23 नहीं, सॉरी 24। ये CaOCl2 आंसर है, 24 ट्राई करना है। क्वेश्चन में जो कुछ मिसिंग है उसको ट्राई करना कि क्या है वो। सर हो गया 24। हाँ सर गर्ग। H2O2। हाँ, अभी ये देख, पिछली बार क्वेश्चन आया था तो नहीं पहचान पाया था ना तू। हाँ सर, पिछली बार नहीं बताया था मैंने, पिछली बार हाँ, नहीं ये पता लिख रहा था। इसी टाइप का क्वेश्चन था ना कुछ। हाँ सर, ऑलमोस्ट सेम ही था। ये उसमें आई बता माइनस से लास्ट आई वाले टू में। वो दे रखा था, हाँ, आई टू लास्ट वाला, और वाले में वो दे हिंट था। रखा था। नहीं नहीं, उसमें लास्ट वाले में हिंट था। वो लास्ट वाली रिएक्शन, रास्ता कौन सी रिएक्शन थी जो इसका डिटेक्शन था H2O2 का? सर वो एक अजीब सी थी, टाइटैनिक सल्फेट करके था कुछ। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही है। टाइटेनिक सल्फेट डाला था, TiSO4 होल ट्वाइस H2O2 में, याद आ गया कि नहीं? यस सर। वो क्वेश्चन इससे बेटर था। तो क्या मिला था? H2TiO4 पर टाइटेनिक एसिड पर ऑक्साइड लिंकेज थी, Ti की स्टेट +4 ही थी। याद आ गया कि नहीं? यस सर। हाँ ये था। और ये ऑरेंज कलर की सॉल्यूशन थी, ऑरेंज येलो ऑरेंज कलर की सॉल्यूशन, याद आ गया? यस सर। अब इसमें हिंट कहाँ पे है? देख, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ inorganic compound X shows the following reaction: decolorizes acidified KMnO4 solution with evolution of O2। with evolution of O2 बोलते ही आता ना दिमाग में H2O2। यस सर। MnO4 नेगेटिव प्लस H2O2, क्या मिल जाएगा? Mn2 H2O+O2। प्लस O2। इट लिबरेट्स क्या है आई आगे? टू I2। आई टू फ्रॉम I2 क्या एसिफाइड है? के। हाँ, लिबरेट्स I2 फ्रॉम I, है ना? तो इसका मतलब ये I माइनस यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है। और ये मिल जाएगा। अच्छा, ये MnO4 नेगेटिव से नहीं है, H2O2 से है ना? H2O2 से होगा। H2O2 प्लस I माइनस। ये अब H2O2 यहाँ पे कौन सा काम कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। यहाँ पे H2O2 किस काम कर रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट का। तो मैंने तुम्हें कहा था, ऐसा कभी भी आए कि सेम कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग भी है, सेम कंपाउंड रिड्यूसिंग भी है, तो ट्राई करना वो H2O2 ही निकलेगा। तो यहाँ पे I2 आ जाएगा प्लस H2O। क्लियर है कि नहीं? ये अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड हो रहा है। ये रहा, इट रिमूव्स ब्लैक स्टेन्स फ्रॉम ओल्ड ऑयल पेंटिंग्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। ब्लैक स्टेन्स फ्रॉम ओल्ड ऑयल पेंटिंग। देखो, जो पुरानी पेंटिंग्स होती है ना, उसमें ज्यादातर क्या होता है
Pb2 प्लस लेड पेंट्स होते हैं, Pb2 प्लस होता है व्हाइट कलर का, लेकिन समय के साथ, टाइम के साथ साथ वो Pb2 प्लस H2S गैस को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करता है और पेंटिंग हो जाती है ब्लैक कलर की, फॉर्मेशन ऑफ पीबीएस। फॉर्मेशन ऑफ पीबीएस, पेंटिंग कौन से कलर की होती है? ब्लैक कलर की। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है? यस सर। और ये पीबीएस को H2O2 जब रिएक्ट करेगा, पीबीएस के साथ H2O2 रिएक्ट करेगा तो दोबारा इसको व्हाइट कलर का कर देगा। पीबीएस4 तुम्हें पता है व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, तो उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा H2O के अंदर। तो ये एक क्वेश्चन दिखानी है जब भी बोलेगा इट रिमूव स्टेन्स फ्रॉम ओल्ड ऑयल पेंटिंग्स। समझ गए कि नहीं है? यस सर। तो ये ध्यान रखना है। और आगे वाली रिएक्शन सिंपल है बिल्कुल। आगे वाली रिएक्शन में क्या बोला है वैसे? ये आगे क्वेश्चन क्लियर नहीं है कि एल्कालाइन कार्बन 4 के साथ एवोल्यूशन ऑफ O2 होगा, ये तो तुम्हें पता ही है, जैसे ये इसके अंदर क्वेश्चन हुआ। अलग है। सी ये क्वेश्चन अलग है अलग है। क्वेश्चन, ये कुछ मिस हो लग गया कैसे इसके रहा है अंदर, 2 मिनट। ऐड हो गया। सी क्वेश्चन हाँ सर, अलग है। गलती से 25 वाला इसमें आ गया। हाँ 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 हाँ। लेकिन ये क्वेश्चन इस टाइप का पहले हुआ पड़ा है, तो इसमें कर सकते हो तुम। चलो 24 हो गया, 25 26 दो क्वेश्चन और करने हैं, ये असाइनमेंट पूरी खत्म। सर 25 आपको बताना पड़ेगा, वो कॉपी नहीं हुआ था ढंग से। अच्छा कॉपी नहीं हुआ है, 26 हो गया है। 26 हो गया। चलो कुछ नहीं होता, तो 26 कर लो पहले, 26 कर लो, फिर 25 बता देता हूँ। हाँ, निकाल लिया 26। सर वो नहीं पता कौन सा सॉल्यूशन वाइट पीपीटी देता है उसके साथ। अच्छा। K4। बता रहा हूँ अभी, देखो उधर, आइडेंटिफाई ए टू डी इन द फॉलोइंग स्टेप्स। ये किसी और ने निकाला गर्भ के अलावा? ट्राई किया किसी ने कि नहीं? सर ट्राई कैसे, वो डी नहीं पता चल रहा। अच्छा एक मिनट गया। ए वाइट amorphous powder on strongly heating gives a colorless non combustible gas B and solid C। देखो नॉन कंबस्टिबल गैस आते ही क्या दिमाग में आ गया? CO2 होगा। CO2। नॉन कंबस्टिबल गैस आएगा तो CO2, कंबस्टिबल गैस बोलेगा तो 99.9% वो SO2 होगी।
हाँ यूज ही इन्हीं के लिए करते हैं, यूज ही इन्हीं के लिए करते हैं, CO2 नॉन कंबस्टिबल और SO2 कंबस्टिबल, सही ना। CO2 नॉन कंबस्टिबल है, हैवी गैस है, ऑक्सीजन को दूर कर देती है, ऑक्सीजन विच इज सपोर्टर ऑफ कंबशन, तो उसको नॉन कंबस्टिबल गैस बोलते हैं, ये दूर कर देती है ऑक्सीजन को। तो अब कोई भी कंपाउंड है जो CO2 दे रहा है, मतलब वो टाइप होगा, कोई भी हो सकता है, कार्बोनेट की टाइप का होगा, MO प्लस CO2 हो सकता है, M2CO3 होल एन भी मान सकते हैं इसको, एक्चुअली में यही मानना चाहिए, M2CO3 होल एन, ये M2ON देगा, साथ में CO2 देगा, CO2 गैस मिल गई, सॉलिड ये रहा C, सॉलिड C मिला होगा। फिर द गैस बी टर्न्स लाइम वाटर मिल्की एंड टर्बिडिटी डिसअपियर्स विद द एवोल्यूशन ऑफ, विद द टर्बिडिटी डिसअपियर्स विद सर द ये सॉल्यूशन। यहाँ पे थोड़ा एरर है क्वेश्चन में। अच्छा, क्वेश्चन में एरर है, चलो कुछ नहीं होता, सर एक्सेस टर्बिडिटी पैसेज के साथ। डिसअपियर है, वो अलग है। और फिर उसके हाँ बाद वो, हमने द सोल्यूशन सी इन डाइल्यूट HCl, मतलब सी को डाइल्यूट HCl में डाल के फिर वो वाइट हाँ पीपीटी दे रहा है K4 FeCN6 के साथ। तो यहाँ लाइन गलत है। हाँ ये गलत कॉपी। अच्छा, अगर आज तो बहुत दिक्कतें आई हैं क्वेश्चन में। सर ये पता चलो, नहीं, कभी कभार ढंग से कॉपी होता नहीं। बस चलो कुछ नहीं था। अब ये यहाँ पे बता रहा था, सॉल्यूशन ऑफ सी, इसके बाद द सॉल्यूशन ऑफ सी इन डाइल्यूट HCl गिव्स वाइड पीपीटी। सॉल्यूशन ऑफ सी, सी क्या चीज है यहाँ पे, सॉलिड सी, ये सी है। द सॉल्यूशन ऑफ सी इन डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HCl में डालेंगे तो क्लोराइड बन जाएगा, ये MClN बन जाएगा कुछ, गिव्स ए वाइड पीपीटी विद एन एक्वस सॉल्यूशन। डाइल्यूट HCl के बाद जो मिला, ये वाइड पीपीटी दे रहा है K4 FeCN6 के साथ, यही है ना। यस सर। तो फिर वाइट पीपीटी दे रहा है इसके साथ, तो वाइट पीपीटी तो तुम्हें पता है K4 एफिशिएंसी के साथ रिएक्शन किस किस की होती है, एक होती है आयरन 2+ की, वाइट पीपीटी नहीं मिलता, आयरन 3+ की, टर्नबुल ब्लू, प्रेशियम ब्लू मिलता है, प्रेशियम ब्लू मिलता है, इसके साथ ब्राउन पीपीटी मिल जाता है, और इसके बाद प्रेशियम ब्लू मिलता है, Zn2+ के साथ मिलता है वाइट पीपीटी, Cu2+ के साथ मिलता है चॉकलेट ब्राउन पीपीटी, CD2+ के साथ भी व्हाइट होता है, ब्लूइश व्हाइट बोलते हैं इसको ज्यादातर, CD2+ के साथ ब्लूइश व्हाइट। तो Zn2+ के साथ अगर K4 एफिशिएंसी डालेंगे तो आ जाता है Zn2 FeCN6। कॉपर 2+ होता तो Cu2 FeCN6, वो होता है चॉकलेट ब्राउन, ये है व्हाइट पीपीटी। समझ आ गया कि नहीं है। तो ये ZnCO3 रहा होगा, सही ना, ये ZnCO3 रहा होगा, क्लियर है कि नहीं ये। यस सर। चलो अब एक क्वेश्चन और रह गया, ये अब समझ आ गया कि नहीं कैसे करना है। यस सर। अब एक क्वेश्चन और रह गया, अगर क्वेश्चन बोल सकता है बोला गया, सर क्या कह रहे हो? क्वेश्चन बोल सकता है बोला कि नहीं। सर मैं टाइप कर देता हूँ। कितनी देर लगेगी। 1-2 मिनट, 1-1.5 मिनट में हो जाएगा। तो कर यार, फिर तो टाइम निकल जाएगा। क्वेश्चन बोले एक बार जल्दी से। सर आइडेंटिफाई कंपाउंड ए if हाँ first part है it imparts green color to the flame, second part है हाँ, its solution does not give precipitate on passing H2S, नो third प्रेसिपिटेट part विद है, H2S, हाँ। हाँ, third part है when it is heated with K2Cr2O7 and concentrated H2SO4 a red gas is evolved। फिर है the रेड gas गैस, when एक मिनट क्या, a red रेड गैस, रेड गैस किसके साथ है। K2Cr2O7 and concentrated H2SO4। अच्छा फिर तो मिल ही गया हिंट। हाँ और फिर the gas when passed in NaOH turns yellow। तो फिर आइडेंटिफाई ए सर, हो गया सॉल्व। हो गया। यस सर। पहले तो ये ग्रीन कलर इन फ्लेम दे रहा है ना, ग्रीन कलर इन फ्लेम, अच्छा सही है। हाँ तो एक बार तुम सोच सकते हो, 1 मिनट सोचो जल्दी से, फिर बताना आंसर, 1 मिनट सोच के आंसर देना है। Yeah.
सर मैंने गर्भ क्वेश्चन भेज दिया, वो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं आप। हाँ, निकालिए आंसर कर। यस सर। क्या है? सर BaCl2। बिल्कुल सही है। ग्रीन कलर इन फ्लेम किसका होता है? एप्पल ग्रीन, Ba2 प्लस आयन का। चांसेस है इसके पूरे। नो प्रेसिपिटेट विद H2S, बिल्कुल सही है, Bs का कोई प्रेसिपिटेट नहीं होता है। रेड गैस विद K2Cr2 7H2SO4, कौन से आयन देते हैं? क्लोराइड। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। और ये तो इस बार मेंस के पेपर में 3-4 बार आया था 2024 में। रेडिश ब्राउन वेपर्स CrO2Cl2 के, CrO2Cl2 के। उसके बाद NH के साथ येलो कलर, Na2CrO4 का। फिर आगे लेड एसीटेट डाल देंगे एसिटिक एसिड में, तो लेड क्रोमेट का येलो पीपीटी आ जाता है। ये येलो सॉल्यूशन है, वो येलो पीपीटी आ जाता है। क्लियर है कि नहीं? यस सर। ये हो गया था सबसे? क्या किस किसने कर लिया था ये? कृष्ण से भी हो गया, हिमांग से भी, हितेश से भी। कृष्ण चैप्टर कितने हो गए बताया नहीं तूने कुछ भी अभी। कृष्ण। यस सर। हाँ बोल कृष्ण। सर अभी सारे एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। अच्छा मेरे को बताइए, कल बताइए आके ना, कल टेस्ट दूंगा जब। ओके सर। चलो सही है, नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे।